हेलो प्यारे बच्चों। आइए हम 9.1 का 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड लास्ट, है ना। और आज हमारी एक्सरसाइज खत्म होने जा रही है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, बोलता है एक पेंटागोनल शेप का एक पार्क है, जो कि ये डायग्राम में आपको दिख भी रहा है। उसमें बोल रहा है दो पर्सन हैं, ज्योति एंड कविता। इन्होंने कुछ इस तरह से डिवाइड किया है, दो अलग अलग तरीके से। ज्योति ने इस पूरे पार्क को जो डिवाइड किया हुआ है, वो कैसे डिवाइड किया हुआ है। तो सवाल कहता है सर इसने 20 से ऐसे काटे हैं, ये लाइन खींची है, ठीक है। और दूसरा पर्सन जो कविता है, उसने उसको कुछ इस तरह से काटा है। यदि मैं इसके कटिंग की बात करूं, पहले ज्योति का डायग्राम समझते हैं। पहले हम ज्योति का डायग्राम समझते हैं। तो ज्योति का डायग्राम क्या कहता है दोस्त, आप देख पा रहे होंगे, यदि उसने 20 से ऐसे काटा हुआ है, तो मुझे दो ट्रपीजियम नजर आ रहे हैं। कैसे नजर आ रहे हैं? दो ट्रपीजियम मुझे समझ आ रहे हैं। यदि मैं इसको यहाँ पे बना के दिखाऊं तो, ठीक है। ये दो ट्रपीजियम आपको नजर आ रहे होंगे। यदि मैं इसका बेसिकली नाम रख लूँ, ये ए है, ये सपोज मान लो मैं बी ले लेता हूँ, ये सी और ये डी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ एक ट्रपीजियम तो ये है और इसके पड़ोस में दूसरा ट्रपीजियम भी है, ये वाला। तो यदि मैं एरिया निकालूं ऑफ किसका, पार्क का निकालना है अपन को, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रपीजियम। कौन सा ट्रपीजियम? ए, बी, सी और डी। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ? तो आप बोलेंगे जी सर। तो हम इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो भाई सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये वाली साइड। तो अब बताओ, पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? तो आपको दे रखा है 30। तो यहाँ पे हम ले लेंगे बेटा, यहाँ लिख देता हूँ 30, है ना। और इसकी अपोजिट कितनी हो जाएगी? 15। तो सम ऑफ पहला साइड में लिख सकते हैं 15 प्लस 30 इनटू हाइट होता है। तो हाइट क्या होगी बेटा? ये वाली। तो अब ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 15 है। तो इसकी हाइट हो जाएगी 15/2। दो क्यों लगाया है भाई? क्योंकि हमें क्या करना है दोस्त, इसकी डबल करेंगे हम, तब पूरा एरिया निकलेगा। बस ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सिंपली आप इसको सॉल्व करने के लिए 2 इंटू 1/2 इंटू यहाँ 15 और यहाँ पर क्या है, 30 है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 45 और गुणा में 15/2। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट में जाएगी बात, क्योंकि ये पूरा नहीं कट रहा है। तो 15 45 का आधा कर लेंगे, तो ये बनने वाला है 33.337.5। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो भाई ज्योति के अकॉर्डिंग यदि हम पार्क का एरिया निकालेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आ जाओ अब कविता के अनुसार निकाल लो भाई। कविता क्या कहती है? कविता के अनुसार देख लो भाई। तो कविता कहती है दोस्त, इसने एक स्क्वायर बनाया है, आपको दिख रहा होगा, एक स्क्वायर बनाया है और इसके ऊपर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को पता है, यदि मैं इसका एरिया लिखना चाहूँ, एरिया लिखना चाहूँ, तो आप कहेंगे सर सम हो जाएगा किसका? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसके मार्किंग भी कर लो, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, डी, ई। तो आपको इजी हो जाएगा। जैसे स्क्वायर कौन सा है प्यारे बच्चों? तो आप बोलेंगे सर ए, सी, डी और ई। और ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा हमारे पास बच्चों? तो आप बोलेंगे सर ए, बी और सी। ये ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें फटाफट वैल्यू डाल दो बच्चों, है ना, बिना किसी देरी के। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो आप सभी को पता है सर, इसकी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी बेटा? 15। ये 15 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेटा इसका बेस कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर वो भी 15 हो जाएगा। बेटा हाइट कितनी हो जाएगी? तो आप यहाँ देख लो इसकी हाइट, ऐसे देखो। यदि मैं इसको यहाँ से ऐसे कट करूँगा तो ये जो ऊंचाई है वो कितनी होगी?
तो आप बोलोगे सर ये टोटल ऊंचाई 30 थी जिसमें ये 15 है, तो इसकी हाइट भी आपके पास कितनी बचेगी? 15। तो बेटा यहाँ हो जाएगा फिर से 15। बोलो, समझ आ रहा है सभी को? अब आप सभी समझदार हैं। 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस यहाँ 15 15 225 हो जाएगा, लेकिन इसका भाग 2 से लगाना पड़ेगा, है ना? तो ये हो जाएगा 225 और प्लस में हो जाएगा 112.5, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 337.5 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आप कैसे भी कर लीजिए, सेम ही आने वाला है, बस दोनों मेथड को आप याद रखिए। ठीक है, चलिए इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 को ध्यान से पढ़ो पहले। बोलता है डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर, ये एक पिक्चर दे रखी है। आउटर डायमेंशन इज 24 सेंटीमीटर बाय 28 सेंटीमीटर और इनर डायमेंशन है 16 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। इनकी जो विड्थ है सेक्शंस की वो सेम है, मतलब ये वाली लेंथ, ये विड्थ है, ठीक है, ये सेम है हर जगह। ठीक है, समझ गए? अब इसमें ज़्यादा दिमाग वैसे खर्च नहीं करना है, राइट? अब थोड़ा सा आपको बस आइडिया लगाना, और आइडिया का ही सबसे बड़ा खेल है ना? जिस बच्चे को आइडिया है वो सब कुछ कर लेगा। ठीक है, मुझे बड़ा ध्यान से बताना आप सभी लोग, क्या बताओगे? यदि मैं इसका एक टुकड़ा निकालूं, कौन सा टुकड़ा सर? ये वाला, बोलो, ये टुकड़ा दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई दे रहा है? बेटा जो टुकड़ा नीचे है क्या वही टुकड़ा ऊपर हो सकता है? बोलो यस और नो। बोलोगे हाँ सर। मुझे एरिया भी तो इसी का निकालना है, इसी पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो यदि मैं तुमसे बोलूं कि इसको तुम अलग से ड्रॉ कर लो, ऊपर नीचे वाले को, ठीक है, और इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, ए बी सी और डी। तो ये 24 हो जाएगा, ऊपर वाला बेटा 16 हो जाएगा, और अभी हम हाइट की बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं एक और डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ जिसको ध्यान से आप लोग देखेंगे, और वो डायग्राम ये वाला है। ठीक है, अब मुझे जल्दी इसके डायमेंशन बताओ, क्या मैं इसको 28 ले लूँ और इसको 20 ले लूँ? अभी हाइट की बात करेंगे, ये कितनी रहेगी इसकी हाइट, हाइट की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये दो डायग्राम दिख रहे हैं सभी? अच्छा, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ। ये वाला देखो, अब ये वाला देखो, ये वाला दिख रहा है सभी को, ये रंग बिरंगा डायग्राम? ठीक, क्योंकि ये समझ गए तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलूं, जो एरिया हमें निकालना है सेक्शन का, राइट, हमें जो निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्शन, हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें हर एक सेक्शन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ एरिया ऑफ सेक्शन ए बी सी डी, तो आप कहोगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। भाई ट्रपीजियम ही तो है, यही लगाने वाले हो, यस और नो, राइट? तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लगाने वाले हैं, ये बात तो है ना? अच्छा, मुझे थोड़ा सा कंसंट्रेट करके बताओ, यदि मैं इस पूरी लेंथ की बात करूं, तो यहाँ से एक लाइन खींची गई है और यहाँ से एक लाइन खींची गई है, और ये मुझे बताओ ये लेंथ कितनी है? तो आप बोलेंगे 20। यहाँ से पूरी पूरी बात 28 है, इसका मतलब 100%, 100% 4 ऊपर और 4 नीचे होना चाहिए। बोलो यस और नो। तो आप बोलेंगे जी सर, इसका मतलब मेरे पास इसकी हाइट आ गई बेटा 4। ओके, अब उसने खुद कहा है वैसे तो, अब ज़्यादा परेशान होना नहीं है क्योंकि हाइट उसने सब जगह बराबर बोली है, तो इसका मतलब ये भी 4 होगी। यस और नो, यस और नो, बस इतना बता दीजिए। तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल सही बात है, इतनी ही बात है, इतनी ही बात है, और कोई ज़्यादा खेल है ही नहीं। ठीक है, तो अब जल्दी से हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आओ ज़रा,
हाफ बेस कितना था सर 16 प्लस 24 और हाइट कितनी होगी बेटा 4। अब दोनों को जोड़ लो, फिर 2 से इसको काट लो, 2 दूनी 4 और यहाँ पे ऐड कर लो तो 6 और 2 हो गए 8 और यहाँ पे 2 और 1 हो गए 3 और 3 का 2 गुना सबको करना आता है। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7। कितना आया बेटा 76 आया। कितना आया हमारे पास 76 आया। ये थोड़ी सी रुक जाओ, यहाँ पर मैंने पता नहीं क्या किया। देखो यहाँ पे 6 और 4 हो जाएगा 10 और 1 कैरी तो 3 और 1 4, इसका 2 गुना और 40 का डबल कितना होता है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास अभी एक सेक्शन का एरिया कितना आ गया 80। अब मुझे बताओ ये सेम सेक्शन क्या तुमको ऊपर भी मिलेगा? ऊपर वाले सेक्शन में ये बात करें, ये वाला जो सेक्शन है और ये वाला सेक्शन है दोनों समान है या नहीं? तो मैं ये कह सकता हूँ, एक और डायग्राम यदि बनाऊं, एरिया ऑफ सेक्शन ए बी सी डी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सेक्शन। अब उसका नाम हम लोग एक काम करते हैं, फिर से एक और डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? इसके बाजू बना देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना? बिल्कुल ध्यान से आराम से, ठीक है? अब देखो मैं ऊपर वाले डायग्राम को यहाँ बना लेता हूँ, बस नाम दूंगा मैं, ना बाकी तो तुम समझदार हो। ए बी सी डी लिख लिया था हमने, तो इसको ले लो ई एफ जी और एच। ई एफ जी एच, इसका मतलब ये भी 80 हो जाएगा। तो मेरी एक प्रॉब्लम आपको समझ आ गई। अब इसकी जरा दूसरी प्रॉब्लम देखो बच्चों। आओ अब इस वर्टिकल डायग्राम को सॉल्व करते हैं। तो अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या लिखने वाला हूं जरा ध्यान से देखना। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा आपको, मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन होना नहीं है। इसको मैं जी नाम देता हूं, इसको मैं एच नाम देता हूं, जी एफ नाम देता हूं, ठीक है? और नीचे वाले का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा बी और हो जाएगा सी। सर कैसे पता पड़ा आपको ये नाम? तो भाई ये दोनों के नाम मुझे पता थे, तो मैंने वही यूज यहाँ पे कर लिया। तो अब मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सेक्शन जी एफ बी और सी। तो आप बोलेंगे फिर इसमें फॉर्मूला लगाओ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो आप बोलेंगे इस बार 20 प्लस 28, हाइट वही 4 है, सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 48 और यहाँ पे हो जाएगा डबल। डबल क्यों होगा? ये काटने के बाद होगा। तो 48 का डबल आप सभी को पता है 96 होता है। ये हमारे पास है। अब मुझे बताओ इसके राइट हैंड साइड को यदि मैंने यूज़ किया है तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी 98 ही होगा, 96 ही होने वाला है। तो बस इससे हमारा आंसर हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। और इसके पूरे 11 सवाल मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं बच्चों। ये पूरी पीडीएफ आपको मैंने सॉल्व करा दी है और अच्छे अच्छे सवाल का कलेक्शन। आराम से पूरी वीडियो देखिए। आने वाले टाइम पे आपको ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, लेकिन पहले आपको अच्छे से नोट्स तैयार करना है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।